अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ रिफाइनरी सेक्टर का जो डिटेल के साथ टेक्निकल एनालिसिस शेयर करूंगा और बारी बारी से जो मेन 4 रिफाइनरीज हमारी लिस्टेड हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, उनके डिफरेंट लेवल जो है वो उनको हम एनालाइज करेंगे और उनको देखेंगे कि आने वाले दिनों में इनके अंदर किस तरह की जो है मूव वो बन सकती है। तो पहले जो है आप लोगों के साथ अपनी आज के दिन की अपनी प्रीमियम ग्रुप की जो अचीवमेंट वो मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट थी हमारी पावर सीमेंट के अंदर जो है मैंने आज के दिन ही मॉर्निंग के अंदर ये सुबह 8 बजे के लगभग बाई कॉल दी थी। बाइंग थी हमारी तकरीबन 4 पे 85 पैसे के लगभग और फाइनल टारगेट था 5 रुपये और 45 पैसे का। तो आज जो है इसके ऊपर भी प्राइसेस इसकी जो वो चली गई थी, तो समझे कि इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो है वो 15% से ज्यादा का गेन जो है हमें इसके अंदर वो मिल चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर इसी तरह के सिग्नल जो है वो मैं टाइमली शेयर करता रहता हूँ, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। वन टाइम 6000 जो है आप पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा इसके और कोई भी चार्जेस नहीं है। तो अभी हम अपने शेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जो शेयर है हमारा रिफाइनरी सेक्टर से वो है अटक रिफाइनरी लिमिटेड। एटीआरएल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर ये आ रहा है। तो अप ट्रेंड के अंदर आके इसने जो है रिसेंटली ही अपना ब्रेकआउट किया था 275 के अंदर 275 के ऊपर। उसके बाद जो ये प्राइसेस इसकी जो है साइडवेज हो चुकी थी। तो कुछ अर्सा साइडवेज के अंदर रहने के बाद इसके अगर हम देखें तो इसने जो साइडवेज जोन के अंदर जो हाई लेवल लगाया था वो 298 रुपये और 75 पैसे का लगाया था। तो जब तक इसने इसका ब्रेकआउट नहीं था करना, इसके अंदर कोई ऐसा मूव नहीं थी बननी। तो आज के दिन अगर हम देखें तो उसने जो क्लोजिंग है वो 299.39 के ऊपर यानी प्रीवियस रेजिस्टेंस से ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। तो अब इसका जो ये प्रीवियसली इसने ब्रेकआउट 275 के ऊपर किया था, उसका टारगेट जो कि फाइनल 336 के लगभग है, वहां तक इसकी प्राइसेस जो एक्सपोज हो गई हैं। तो वहां तक इसकी प्राइसेस जो ऊपर की तरफ जो है वो जा सकती हैं। तो जिनके पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है तो उनके लिए जो टारगेट है इसके अंदर वो 336.50 के इसके अंदर टारगेट है। तो बाकी अगर हम इसकी सपोर्ट देखें या फिर डिप की बात करें, जिन लोगों से ये अपॉर्चुनिटीज मिस हो चुकी हैं तो अभी उन्होंने वेट करना है कि प्राइस दोबारा आपको अगर मिल जाती है 261 के लगभग, जो इसकी 50 EMA की सपोर्ट बनती है, तो वहां के ऊपर या उसके लगभग आपको अगर इसकी प्राइसेस मिलती है तो वहां के ऊपर जो आपको जो है इसके अंदर अच्छी खासी जो रैली मिल सकती है। उसके बाद वो रिस्क जो है आपका कम कंप्रोमाइज इसके अंदर होगा। बाकी जिनके पास पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, जिनके पास ऑलरेडी जो बाइंग कर चुके हैं या जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है, तो टारगेट जो अपसाइड के ऊपर वो 336.50 के हैं इसके अंदर। एटीआरएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है सिनर्जी। सिनर्जी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देख लें तो सिनर्जी के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर ये मूव कर रहे हैं। तो साइडवेज के अंदर इसकी जो सपोर्ट है वो हमारे पास 2.75 की है यानी 2 रुपये और 75 पैसे की है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 4 रुपये और 10 पैसे की है। तो अभी अगर इसकी करंट प्राइस की बात करें तो वो 3 रुपये और 93 पैसे के ऊपर जो वो इसने आज के दिन क्लोजिंग दी है। तो अभी आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें। जिनके पास ये ऑलरेडी जिन्होंने लोअर लेवल्स के ऊपर सपोर्ट के ऊपर बाइंग की हुई है तो उनका टारगेट जो है वो 4 रुपये 10 पैसे के लगभग बनता है। तो बाकी जिस तरह की एक मूवमेंट बन रही है रिफाइनरी सेक्टर्स के अंदर, तो आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर आप रखें। अगर ये आने वाले दिनों में 4 रुपये और 10 पैसे के ऊपर जाए अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जो है वो क्लोजिंग देता है, तो फिर डेफिनेटली ये अपने आप ट्रेंड के अंदर जो दाखिल हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो उसके बाद जो आप इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं, जिसके बाद आपको इसके अंदर अच्छे खासे जो वो गेन मिल सकते हैं। प्राइसेस इवन 6-7 रुपये तक जो वो जा सकती हैं अपसाइड के ऊपर, अगर ये सक्सेसफुली जब ब्रेकआउट देता है 4 रुपये और 10 पैसे के ऊपर। अगर वहां से ये रिजेक्शन लेता है तो फिर डेफिनेटली इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे गिरेंगी और 3 रुपये और 35 पैसे तक जो है प्राइसेस इसकी नीचे जो वो गिर सकती हैं। तो आपको जो लेवल्स बताए हैं वॉच लिस्ट के अंदर रखें और उन्हीं लेवल्स के ऊपर आप इसके अंदर जब वो ट्रेड करें। जिनके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है तो वो कोशिश करें 4 रुपये 10 पैसे के ऊपर। अगर इसके अंदर रिजेक्शन आए तो आप वहां के ऊपर इसके अंदर जो वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सिनर्जी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड पीआरएल। पीआरएल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो पीआरएल जो है अपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो मूव कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली ही इसने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट का लेवल 19 रुपये और 17 पैसे का है और आज के दिन जो इसने क्लोजिंग दी है वो 20 रुपये और 69 पैसे के ऊपर है। तो एक तो यहाँ के ऊपर इसने अगर देखें तो ये इस फॉर्मेशन का इन्होंने जब ब्रेकआउट किया है जो कि स्केलअप फॉर्मेशन बनती है, इसका ब्रेकआउट इन्होंने कर दिया है ये पीआरएल ने। और दूसरा इसका जो ये प्रीवियस हाई था, रिसेंट हाई जो कि तकरीबन था हमारे पास 20 रुपये और 40 पैसे का, इसके ऊपर भी जो है इसने आज क्लोजिंग दिया अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो आज के दिन जो है क्लोजिंग के ऊपर इसने अपर कैप भी लगा दिया था। वॉल्यूम्स इसके अगर हम देखें एवरेज वॉल्यूम 20 मिलियन का था,
जबकि ब्रेकआउट के ऊपर इसका जो है 51 मिलियन का जो वॉल्यूम लगा है। तो वॉल्यूम भी बहुत तगड़े लगे और इसने ब्रेकआउट भी कर दिया है। तो अब इसकी जो ऊपर की तरफ जो प्राइसेस एक्सपोज है, जहां तक ये जा सकती है, यानी जो टारगेट होंगे इसके अपसाइड के ऊपर, फर्स्ट टारगेट जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होगा वो 23 रुपये और 25 पैसे के लगभग होगा, और जो इसका फाइनल टारगेट यानी जो स्विंग ट्रेड के लिए 2 वीक से 2 मंथ का होगा वो 25 रुपये के लगभग बन रहा है। तो जिनके पास ये है या जो इसके अंदर ट्रेड के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो ये जो 2 टारगेट है अपसाइड के ऊपर वो अपने जब जेन के अंदर रख सकते हैं इसके अंदर। पीआरएल के बाद अगर हम देखें लास्ट शेयर आज की वीडियो का, वो है हमारे पास एनआरएल, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। एनआरएल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो एनआरएल के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये भी अपने अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के अंदर इसने जो ये स्केल ऑफ फॉर्मेशन बनाई है, जिसका ब्रेकआउट इसने ये इस कैंडल के ऊपर दिया था। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइसेस ऊपर गई और नीचे आके यहाँ पे जो है कंसोलिडेट करती रही हैं। लेकिन आज के दिन अगर हम देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग जो है कैंडल इसके अंदर बनी थी, और जो है इसी जो स्केल ऑफ फॉर्मेशन का इन्होंने ब्रेकआउट किया था, इसी की जो है कंटिन्यूएशन वो जो है शो करवा रही है। तो जिनके पोर्टफोलियो में है, जिन्होंने बाइंग की थी टाइमली इसके अंदर, तो उनके लिए जो फाइनल टारगेट, जो फर्स्ट टारगेट होगा इसके अंदर वो 275 के लगभग होगा, और जो फाइनल टारगेट है वो 300 रुपीज़ के लगभग है। बाकी सपोर्ट की बात करें तो वो नीचे 240 रुपये के लगभग इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो बन रही है। तो इस लेवल को ये सस्टेन करेगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों के लिए। बाकी जिनके पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है तो 275 का फर्स्ट टारगेट और 300 का जो टारगेट है वो इसके अंदर फाइनल टारगेट होगा। तो होपफुली इनके लेवल्स जो है वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इस तरह, जैसे अभी अगर हम देखें तो इनके अंदर ब्रेकआउट हो चुके हैं और ऊपर जो लेवल्स इन्होंने एक्सपोज कर दिए हैं, तो इसी तरह अगर फ्यूचर में भी इनके अंदर कोई अपॉर्चुनिटीज डेवलप हों और उनके अंदर टाइमली जो है वो आपको बाय सेल के सिग्नल मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से 1 टाइम 6000 पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।